कालू जी, ओ कालू जी, मार पाड़ आओ, आप ही बता लो हैं। कालू जी सुन लो, विधिवत करो बस। अब एक मिनट ये थोड़ी मोटो वींद्रा मोटी जान तो पीछे ठरका आई गए यूं आई। अब एक जना जोरदार ताली बजाओ। समाज में भामाशाह नाम प्रसिद्ध है। समाज रा काम करने में सब आगे रहे। और चाहे झालामंड हॉस्टलो मामलो वो, समाज में कदे भी कोई भी विषय आयो वो, अलग अलग जगह माते कदे समाज रे आदमी रे साथे कोई छोटो मोटो कोई चोट भी वो, तो कालूराम जी सोनेल ने हर आदमी जाने। और कालूराम जी सोनेल ने कोई आदमी समाज नहीं जाने। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हिंदुस्तान में सब जाने। और जो को आज आयोजन है, इन आयोजन में पूर्व प्रधान तुलसीराम जी, मोरे राजस्थान प्रदेश राजनीति भोमाराम जी, भाई मानाराम जी, कालू जी, मारे जिला परिषद सदस्य राजेंद्र जी, डॉक्टर साहब और इनारी घड़ी टीम है। कोई नाम पर छूके माफ कर दो, नाराज मत लीजिए, हमारा नाम नहीं लियो। ये सब मिलने जो काम करियो, पर इन सब लारे कालू जी रो भी सपोर्ट हो। मैं आया कालू जी के हाथ करो और सही काम है, समय री मांग है। इन वास्ते मोदी जी की ये समय है, सही समय है। और कालू जी और समय है और सही समय है। मैं उबो बेरो आप अब साहब जसवंत सिंह जी आप पुराना साथी उबो आप ही उबो। कालू जी ज्वाइन करे आज। हाँ कालू जी अब आज करी ज्वाइन, आज ज्वाइन करी विधि बता। अब जोरदार ताली बजाओ जो कालू जी वास्ते जोरदार है जना। और फिर सोचा मैं भारतीय जनता पार्टी बताओ था पुराना आदमी, नवा आदमी। मैं मारा पहला दबोड़ा निबड़ दिया मारे। हाँ वो आज मारे हुकुम भेजावे डबल फेरा और फेरा दो। वाह साहब महेंद्र जी आप ही फेरो साहब मारा दो। अब थे ताले जोर बजावता रहो थोड़ी देर। बहुत धन्यवाद। समाज का सब वरिष्ठ है। हाँ तो ही फेरा दो भूम जी। अबे फोटो ले लो बढ़िया भाई, हमें बिला दो। बहुत धन्यवाद। और भागवत राजा रे आते आवे तो माडे आवे। अब आप अनुमान लगाओ, मारा इलेक्शन पहला कालू जी ज्वाइन करी थी। कई जगह बात कालू जी हृदय उद्गार हुनिया थे कई जना। साहब आप सब जो मंच में बैठे हो और SC ST समाज का सब वरिष्ठ भी हो, 40 साल और 45 साल हल्ली में थे राजनीति भी करो। और मैं आज बताऊं सब जना ध्यान रखो, 2 मिनट में ज्यादा कोई टाइम देने भाषण भी नहीं दो। और थे बैठे हैंगे भेजाओ और मैंने माता बैठा देखो तो थारे टीवी वाला वीडियो वाला हैंगे था भेजो। आप अनुमान लगाओ लूणी पंचायत समिति ने थपियों ने कितना साल वे गया है? कौन अंदाज बता सके कोई कितना साल हो गया है? 60 साल हो गया है। और इन 60 साल में कांग्रेस की तरफ एक भी आज दिन तक कोई प्रधान बनी हुए मारे SC ST भाई तो कोई ना बताओ। कांग्रेस की तरफ 60 साल में आज दिन तक एक भी, बहुत कांग्रेस की बात करूं तो कल जी थी कुछ दावा करी जी कांग्रेस नाम मुझे नंबर आवे जे। एक भाई 60 साल में वोट लेवार बाद में कदे भी मौका आयो तो एक बार भी मारा SC ST भाई रा टाबर ने कदे मौका नहीं दियो। और मार्ग ने मौका आयो और मौका किकर आयो याद रखजो। अगर आप गुण भूल जाओ तो कदे नहीं वेच के। सन 1995 में पहली बार पंचायत राज ने भैरव सिंह जी राज हो, भारतीय जनता पार्टी राज हो और कानून में परिवर्तन करो। और अपने वन कानून में पंचायत राज में वार्ड पंच में, सरपंच में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में आरक्षण दियो। तो आरक्षण देने वाली कौन पार्टी ही? भारतीय जनता पार्टी पहले आरक्षण दियो। और आरक्षण दिया बाद में
तुलसीराम जी वो बाप जी थी, हाँ पहला थी जो तुलसीराम जी ने पाल में रेवन वाला है। आप छोटी बहुत बात करो तो बहुत मोटी बात वे, और छोटी गिरो तो कुछ भी नहीं वे। इन तुलसीराम जी ने मैं हर चौ ले जाने खड़ा करिया, कटे खड़ा करिया, हर चौ करे और भारी वोटों जीता। और लूणी पंचायत समिति में खातो ऐसे पहली बार खोलियो तो आदरणीय तुलसीराम जी खोलियो। दूजो खातो हमें भाग देखो भाग का ही वे पंचायत समिति नवी बनी, हमें बिरा जो आप तो मैं दूसरा नंबर लागी। पंचायत समिति नवी बनी, धवा में एक पंचायत समिति बन गई थाने हैगन ठा हो, और धवा वाला आड़ पाड़ आयड़ा बना हैगन ठा हो। कई जना 16 हिड़वा दिया, जापा जब्बा ने धोतिया रेडी करी थी कि नहीं करी थी, हैंग तैयार उड़ा, और उनमें कालू जी बिला, कालू जी ने ड्रेस तैयार उड़ा, ये खुद मैंने कियो रेडी करियोड़ी हैंग, और उनमें सिर्फ एक इतो सो करना हो, वो इतो सो वे नहीं समझ सकिया। कालू जी वाली पुरानी वाली पार्टी, आज तो ऊपर पार्टी है, वे समझ नहीं सकिया। उन्हें इतनो यूं करियो कि हमारा गोविंद नंबर ला गया, कट गया गोविंद उबो आगा। और पहली बार आप मंच में बैठे हो, बहुत गंभीरता से विचार करना, कभी भी बहुत लंबे लंबे भाषण भी देते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें भी कहते हैं, और पहली बार एसटी का नंबर लगा तो मेरे गोविंद का धावा में नंबर लगा, पंचायत समिति बनते ही पहली बार नंबर लगा। अब तुम बैठो, कालू जी घनी खपिया के प्रधान नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, पसंद तो कठिन कटी के थारे मंत्री बना दे, थारे झंडी लगा दे, झंडी फिरी, झंडी की कोशिश करी, झंडी की डंडी की, ए देखियो मैं तो लंगोटी की, जरा क्या साहब मैं मारे कोई निधियो है काली की भाई ने थाने तो राम राम, और मुंह तो राम वाली पार्टी सब उन दिन कालू जी आया, और मान और सम्मान कालू जी ने मिलने वाले वो, और आप पार्टी राम वाली पार्टी थी। इन वास्ते जितना भी आज ज्वाइन करी है, सब जना जगह ज्वाइन करी है, उन्होंने वास्ते सब उज्जवल भविष्य है। इन पार्टी में सब हैंगो लारे बैठो, काले उन्हें नंबर लाग सके, वो मुख्यमंत्री बन सके, वो प्रधान बन सके, वो जिला प्रमुख बन सके, वो एमएलए बन सके, एमपी बन सके, कोई भरोसा नहीं कि नहीं टाइम वो कह सके गोविंद, और गोविंद बात ने ठाई नहीं हो भाले हो खटे रहे, क्योंकि साहब ओ टाबर हैंगो बढ़िया पड़ीड़ो है, ठीक है, वो मामलो रेडी है। जरा कोई पूछो है कटारो क्यों, कोई क्यों के कटारो है, कोई क्यों के बोर नाडारो जमाई है, तो मैं क्यों और ही बढ़िया बोर नाडो जमाई, तो वो पीपल ही मैं को और ही हावल, और गोविंद प्रधान बन गया, नाम इतिहास में लिखी गई। तो जो काम करता है उसकी पहचान करती है। ए थारे लाल वाले मारे लूनी ने सफेद बेटा था लाल पाए, वो का था लाल पाए बता था ए बेटा ए मोहन जी किन विपरीत परिस्थितियों में लूनी ने सरपंच बढ़िया, और विपरीत परिस्थितियों में आप कार्यकाल लूनी रो काटियो, मर्द आदमी वास्ते ताली बजाओ, कई जना लारे पड़ी रहा। 1 लाख भी लिखने वाला हा, लेकिन मैं धन्यवाद दूं मोहन जी ने कि एक बाटा पुग जी कर बाटा ए बाटा पुग जी विपरीत परिस्थितियों में सरपंचाई करी, ए बाटा तुलसीराम जी विपरीत परिस्थितियों में सरपंचाई करी। आज तो हैंग हावल लागे, आज तो हैंग लागे ओ अरे हरो है, पर हरो वेवन में टाइम की तो लागो है, कि तो त्याग और तपस्या लागी है, कि तो ये लोग संघर्ष करियो है। इन वास्ते अब संघर्ष पूरा वो है, कोई ना कहे जोगाराम पटेल संघर्ष करो, हम आगे हैं, आगे हम आपके साथ है। मैं कहा इतने साल में बैठूंगा, हमें तो संघर्ष बंद करा, मतलब हाजिरी बात करो। तो अब मैं ऐसे एसटी भाइयों से कहता हूं संघर्ष की बात बंद करो, और कहो तुम आगे बढ़ो और राज करो। अब राज करने टाइम आ गया है, और पूरा प्रतिनिधि तो मिलना चाहिए। मैं घना बैठा और हमारे भाई को थोड़ा माना राम गर्ग सर, इसको लिए हराने के लिए जो जो षड्यंत्र रचे गए थे, कई कल्पना भी कर सकता ना, तो कहता हो क्या तो बकरी है ना, तो कदे भी फेंक दे। आप बकरी आज थार में पंचायत समिति का सदस्य दबंग सदस्य है, कि तो इस संघर्ष हुआ, मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज मर्द आपके सामने खड़ो है, और आज इन्हें ताली बजाने स्वागत करना चाहिए। और पन्ना लाल बैठो, हमारे करीब आओ बैठो, वार्ड चेंज कर दिए। मैं गिनती कर रहा हूं, तो कल्पना नहीं हुए थे, सिर्फ ताली बजाओ नहीं कियो, और थे सिर्फ, और नंदमान में वार्ड पंच कर दिया, 350 वोट मारा कम कर दिया इन्हें।
मैंने कहा तू परवाह नहीं कर, 1500 जीत हो तो 1200 जीती, जीत थारी पकी है, रात रात बैठे रहियो, पूरे दिन पर उठ बैठे रहियो। मैं इस पन्नालाल को बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और पन्नालाल आज आप हम खड़ा पहचान करनी पड़ी दुनिया में। आने राजी राजी बोले ने थोड़ी देर गाड़ी बढ़ा दे ने एक साफ आधा देखो मामलो रेडी, इससे रेडी नहीं होता है। समाज के साथ अन्याय होता है। कदे भी बैठा वो सवाल पूछो कि 73 साल में मारो प्रधान क्यों नहीं बनायो, मारो जिला प्रमुख क्यों नहीं बनायो, मारो एसटी भाई रो प्रधान क्यों नहीं बनायो, पंचायत समिति में राजेंद्र गढ़ गयो और बैठो राजेंद्र, जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 9। कितनी भयंकर परिस्थिति में मैंने हाथ जोड़ के फैलाई। मैं क्यों अगर मारे झोली में एक दाल डाल सको तो मेरे इस बच्चे को डाल दो, मेरा छोटा भाई है इसको डाल दो, विपरीत परिस्थिति में इसको जिता कर लाए। इसलिए मेरे SC/ST भाइयों से निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ कि आप गंभीरता से समझो इस विषय को। कौन आपका है और कौन पराया है। अपने को पराये को नहीं पहचानता तो 75 साल तो पूरा हो गया है। हमारी उम्र मोहन जी तो मैं 72 साल हो गया है और सामान्य सीट से। अरे हाँ बोमा बट लारी गयो, ये बोमा इसका भी संघर्ष किया, हाथ है ही पंजी थे भी। मैं कितना नाम गिना को मैं एक एक समर नाम गिना दूं कि मारा हैंग साथ बोमा रखे था संघर्ष है पूरा मारे जाट समाज रो बाउली है, लेकिन सबने आशीर्वाद दिया और इसको भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में इसको जीता के लाए सामान्य सीट। और ये सारी चीजें आप कभी गंभीरता से बैठ के देखना। मारे जोगो बैठा वाला अटे कटी कर बैठ जोगो, हाँ और बैठो। विपरीत परिस्थिति है, इसकी कभी परिस्थिति देखना, कभी अकेला हो तो पूछना इससे, ये बेटा सरपंच सर इसकी परिस्थितियां पूछ जा, कभी आप विचार तो करो। मैं आज SC/ST भाइयों ने एक निवेदन करूं, 75 साल के बाद मैंने हिम्मत आगे आगे रफ्तार रखी तो भूल जाओ लपस है टाबरिया तो वे गया है और टाबरिया थे तो जीव कार दिया टाबरिया मुश्किल पैदा हो जाला। जो न्याय करता है, जो सबका साथ रखता है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, वो बात करता है उसके साथ रहो। जो झांसा देता है, झूठ बोलता है, प्रेम करता है, धोखा रखता है, आपका फायदा उठाता है, उनका साथ छोड़ दो। मैं लाखों आदमी गिनाए दूं जिन्होंने साथ धोखा उड़ा, पेमेंट नहीं हो, लटकता फिर दिया, कमटा करा दिया और काम नहीं हो, पेमेंट नहीं हो। आप कहो जी तुम्हारे घर 100 एप्लीकेशन आईडी पड़ी है। मेरी माताओं बहनों को पूछो, आज काली देवी हमारे अटे स्वर्ग में अटे नहीं है, कालू जी कटे, कालू जी कट बैठा मोदी वाला गया परा कटते बैठा वे कालू जी ठेठ लास्ट ऑफर मोदी है गांव अट हमारा काली देवी खड़ा है तुलसी राम जी ने माता जी अठो ले जान उठ खड़ा करिया रेवण वाला 18 करियावल कालू जी वार्ड में 9 नंबर नहीं 12 नंबर 16 नंबर में 15 नंबर में खड़ा करिया उठे जीताया। उन वार्ड में जसवंत सिंह साहब वार्ड है, विष्णु बावले वार्ड है, फिर भी उठे जीताया। भगवान की मर्जी हुई, स्वर्गवास हो गयो। बाई इलेक्शन हुआ, वो कालू जी मोटरसाइकिल सिवा के मार्ग ने की नहीं, मैं तू होती बती कर और मोटरसाइकिल एक गांव दूसरा तो फोन करता आओ नहीं आओ कटे, मैं कहते मोटरसाइकिल घूमू और थार करना भाई है, कह रहे नहीं मैं एक नहीं फिरूं। मोटरसाइकिल पे फिर के मोटरसाइकिल पे जीता, कोई गाड़ी नहीं लगाई, कोई करने किया, वो कालू जी आपके सामने बैठे हुआ। इसीलिए अपने को पहचानो। और मैं आज थोड़े विशेष निवेदन करूं माता बहनों ने, एक ही है कि सभा में जाए परा और थोड़ा थोड़ा पुराना है हवा उड़ा है ठगी जाए परा, तो घरे आओ तो इन्होंने हाँ जरा पूछो तो कित गया था किन्ने किन्नू मिले आओ थन था पड़ जाएगा वहां ठगी जाए परा बड़े तो कौन मरोड़ दो, तो ऐसे से धीरे 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 हवा हो जाए। आज के बाद हमको राम की पार्टी के साथ लाए, जिसको राम लाए हैं, जिन्होंने राम को लाए हैं, हमको उनको लाना है। मैं आपसे निवेदन इतना ही करूंगा और कोई निवेदन नहीं करूंगा। हम राम के पार्टी हैं, बाबा के भगत हैं। बाबा की तस्वीर माते भगवान ने रूप मान माला फहराओ, दीपक जलाओ। कभी विचार ही करियो बाबा जी ने हैंगो हराने वाला कौन है? अरे कभी विचार किया है कि बाबा जी को हराने वाले कौन थे? फिर कभी विचार किया है कि बाबा जी को पार्लियामेंट में कभी भी नहीं आने दिया, वो कौन थे? बाबा जी को मरणों कभी भी जीवन में
सबसे बड़ा सम्मान भारत ने नहीं दिया, वो कौन थे? बाबा जी के जो स्थान है, 4 जो तीर्थ स्थल बनाए, जिसमें सारा पैसा लगाया है, अम्बेडकर वो स्थापना पीठ की स्थापना की है, वो किसने की है? इस भाजपा वालों ने की है। बाबा जी को कभी भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। आप तो धन्यवाद दूंगा समाज ने, अगर लाला 20 साल 30 साल बाबा जी वास्ते संघर्ष करने बाबा जी स्थापित हो, और बीजेपी जितो बाबा जी वास्ते करियो। आज सब पहला कोई नाम वे तो नाम लेवे बाबा जी, सरदार पटेल, इन 2 का नाम लेती बीजेपी, इसके सिवा काम आगे नहीं थी। और चलो ऑफिस में तस्वीर लागोड़ी वाला, लेटर पढ़ियो वाला, उठे लिखी भेद, वो कांग्रेस ने नहीं लगाया है। याद रखना, ऐसी स्थिति में जो हमारा है, जो पराया है, और पढ़िया लिखा नेताजी ने विशेष कहूं, पहला जी बैठा ही गए वहां वालों क्यों को नहीं? अभी सरपंच बढ़िया रोहित खुर्द में ग्राम पंचायत पीपरली, अभी हो रहा को बढ़िया नहीं, पीपरली में रोहित खुर्द में बनना, समाज में घनी संख्या में को नहीं है, समाज अच्छा काम है, लेकिन ए भी सरपंच दिया, मंडल अध्यक्ष बढ़िया है। हाँ गुंती में बैठो लूणावास कल्ला में, और अन्य ठेकेदार काम करते हुए लान उठो, पकड़ लान खड़ो करियो और सरपंच बनाया लूणावास कल्ला। मैं तो गिनती एक एक आदमी नाम बताओ, एक एक आदमी जिसको पकड़ पकड़ के ला करके, मुझे ये विश्वास था कि एक न एक दिन समय आएगा, इस समाज को समझ में आएगी और अपने धरातल पर खड़े होंगे। इनके पास बुद्धि है, इनके पास संख्या है, इनके पास बाबा का आशीर्वाद है, इनके पास भगवान का आशीर्वाद है, पर अभी तक अपनी लाइन नहीं पकड़ी है। आज के बाद अपनी लाइन पकड़नी है। और एक बात कहने वाली बात पूरी करो, अब की बार जो 400 पार का है वो सिर्फ आपके आधार पर पे का है। मोदी का अगर कोई कुछ भी है, सबसे बड़ा आधार है तो आप लोगों वो SC/ST की सबसे सुरक्षा की बात करता है कि मेरे बोस SC को कितना दिग्भ्रमित करता है, आरक्षण हटा दे, वे हटा दे, वो हटा दे, सारी बातों बाबा साहब रो नाम लेने के हो कि बाबा साहब जो को देन किया आरक्षण, वो बाबा साहब खुद को कहते तो नहीं बदलूंगा, वो आरक्षण तो कायम रहेगा, संविधान नहीं बदलना। इतनी महानतारी बात है। इन वास्ते 2 हाथ ऊपर करे। एक बार मैं जयकारो बोलाऊंगा, उसको कहने वाली बात ने पूरी करूं। 2 हाथ ऊपर कर, सबारा जिन्हें 2 हाथ वे 2 करियो, जिन्हें 1 हाथ वे 1 करजो, और जिन्हें हाथ नहीं वे मत करजो। मोदी हिल जाओ भाई, ए पहला जी मोदी नहीं हिल जाओ। 1 मिनट बैठो, जयकारो बोलाने पर मोदी बैठो, पहला जी सही बैठो, सारा हाथे पहुंचे। पहला जी 2 हाथ, जिन्हें 2 हाथ वे 2 हाथ करी, जिन्हें 1 हाथ है वो 1 हाथ करी, जिन्हें हाथ नहीं वो मत करियो। आप पर 2 हाथ ऊपर करो और पंजो मत बता, आज पंजो छोड़ दो, आज मुट्ठी बीस दो, पंजो नहीं दिख रहे, बहुत खराब है, मुट्ठी बीस दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गजू बना को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गजू बना को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जसवीर सिंह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी नेताओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता बहनों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे परमादरणीय लूणी के वो मौजूद पंच, सभी समाजों के 36 कौम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बुजुर्ग समाज पंच, हमारे लोक लाडले जन नेता गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को 51 किलो की माला पहनाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। गर्ग समाज से गोविंद राम जी, संपालाल जी, मेघवाल समाज से पुरखा राम जी, किया राम जी, सब बुजुर्ग समाज, सरगरा समाज से अरे मोट यार कोई नहीं आवेला, मेघवाल राम जी, आसुराम जी, मोट यार कोई नहीं आवेला, सब बूढ़िया है, पंच आवेला जी, सापा वाला आवेला, बूढ़िया सापा वाला, सरगरा समाज से, गर्ग समाज से, भील समाज से, लेकर समाज से, डोली समाज से, सभी सिर्फ पोतियाला और बुजुर्ग और अलावा कोई नहीं, युवा एक भी नहीं खड़ो है। वारे वाह, सिर्फ बूढ़िया पैरा वाला, सिर्फ बूढ़िया। बहुत बहुत उपाड़ी तो वोट यार, उपाड़ी जरूर नहीं। समूराम जी, भील पिपरली साहब रूबा करो, मोटियार कोई एक भी नहीं आवेला भाई, फोटो में बया देख लो, सिर्फ बूढ़िया, कोई भी जवान एक भी नहीं आवेला, सिर्फ पोतियाला।
हटो सिर्फ पोतियाला और बूढ़िया दूजो कोई नहीं आवेला। आराम आराम। भारत माता की। मोटियार हैंग आती है जाओ। मोटियार कोई नहीं आवेला, फोटो में बेड़ो ही नहीं आवेला। पहला जी अपा कोई नहीं आवेला, एक भी फोटो में ही नहीं आवड़ा जी, सिर्फ मोटियार आवड़ा जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, भारत माता की। भारत माता की। सभी विराजो, सभी फोटो निवेदन है, सभी विराजो। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपोरा सबरा लाडला और अपोरा जोधपुर नरेंद्र मोदी गजेंद्र सिंह जी शेखावत निवेदन करो कि आप SC/ST ने संबोधित करो। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार और जोधपुर लोकसभा का प्रत्याशी। बोलो जय जय श्री राम। मारे समझ में नहीं आया तो अरे माड़ी जय बोलो यार, रामनवमी मेरे दिन। दो हाथ ऊपर करो, सब जना मुट्ठी बंद करो, पूरी ताकत में बोलो। तंबू 3 इंच ऊंचा होना चाहिए। जय जय श्री राम, श्री राम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बोलो राम साहब पीर की जय हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लूनी विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी के इस पारिवारिक स्नेह मिलन उत्सव पर हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय जोगाराम जी, राजस्थान सरकार में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, मेरे परिवार के सदस्य तुलसीराम जी मेघवाल साहब। तुलसीराम जी कहते मिलती के कौन है एरिया? तुलसीराम जी थे भाषण देता मैंने भूल जो मैं थे मन 30 बरस में जानो, एक दिन भी भूलिया बताओ। और देखा होगा माने आवाज ने बतला जो धान 30 बरस में कहते बतला है बिना छोड़िया उन्हीं बात करे। देखो साहब करेगी नहीं करेगी उन्हीं बात बैठो देखे। और हैंगा तो कोई वह देखा सब ध्यान रखा नोच क्यों करो थे यार। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमावत साहब, मेरे छोटे भाई भोमाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कालूराम जी सोनेल साहब, कालूराम जी भील साहब, इस देवतुल्य सभा में विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, आज इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले भारतीय जनता पार्टी टीम के सारे सदस्यगण और इस देवतुल्य सभा में विराजमान होली के स्नेह मिलन में आए, इस पारिवारिक उत्सव में आए मोदी परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, मातृशक्ति में आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज रामनवमी का दिन है, आज भगवान राम के अवतरण का दिन है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक 500 साल के लंबे वनवास के बाद में लगातार दशकों तक
उस अस्थायी तंबू में रहने के बाद में जब अपने महल में पधारे हैं, उसके बाद पहली रामनवमी आई है, हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है। मित्रों, हम सब के लिए यह और भी महत्व का दिन इसलिए है कि आज के दिन भगवान श्री राम ने इस धरती पर अवतरित होकर के, भगवान श्री राम ने इस धरती पर अवतार होकर लेकर के इस सृष्टि के सामने, इस भारत की सनातन संस्कृति के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि भगवान का जीवन चरित्र हम सब के लिए जीवन के हर क्षण में कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देने वाला बना। एक साधारण राजकुमार के रूप में जन्म लेकर के और उस त्रेता के युग में से लेकर के आज तक कितनी सत्ताएं हुई होंगी, कितनी राज सत्ताएं होंगी, कितने राजघराने हुए होंगे। जहां एक राजकुमार जन्मे होंगे वो अजर और अमर हो गए और भारत की राष्ट्रीय चिति का हिस्सा बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। वो भगवान राम अकेले थे। भगवान राम साधारण से असाधारण बनने का मार्ग। भगवान राम हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हम राम के मार्ग पे चल करके सामान्य से अति साधारण बन सकते हैं। हम साथ जो है सामान्य से असामान्य बन सकते हैं। हम धरातल से उत्कर्ष तक जाकर के आसमान तक की ऊंचाई को छू सकते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास के समय में लंका पर विजय करने के लिए गए थे, राजा के बेटे थे, भरत को कहते अपनी सेना भेज दो। भरत मना कर सकते थे क्या? जो उनकी खड़ाऊ रख करके राज्य चला रहा हो, उससे सेना मंगाने पे सेना ला देने से इनकार तो नहीं हो सकता था। भगवान राम अपने ननिहाल से, कौशल प्रदेश से राजा कौशल की अक्षौहिणी सेना को बुला सकते थे। भगवान राम अपने ससुराल से विजयराज जनक से उनकी अपराजय सेना, जो कभी पराजित नहीं हुई, सेना को बुला सकते थे। लेकिन भगवान राम को आदर्श स्थापित करना था हम सब के लिए, और वो आदर्श कि उन्होंने वन में रहने वाले सामान्य लोग, वनवासी लोग, आदिवासी लोग, भालू, बानर, बरूद, उन सबको एकत्रित करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया, उनमें आत्मविश्वास का जागरण किया, उनके जीवन में परिवर्तन लाए, उनको उनकी ताकत का एहसास कराया, उनको संगठित किया और उनको उस बड़ी युद्ध में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का अवसर दिया, सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। तब आज हम लाखों साल बीत जाने के बाद में भी जामवंत को, अंगद को, सुग्रीव को, हनुमान जी महाराज को आज भी हम पूजा करते हैं, हम उनको पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ये साधारण से असाधारण बनाने का जो मंत्र भगवान राम ने दिया था, वो साधारण से असाधारण बनाने का मंत्र लेकर के आज नरेंद्र मोदी इस देश में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। अनेक सरकारें बनी। ये जो SC/ST संवर्ग के लोग आंख मूंद करके जिन पर भरोसा करके जिनको सत्ता के सुख भोगने के लिए अवसर दे रहे थे, मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के पूछना चाहता हूं, वोट लेने के अतिरिक्त उन राजनीतिक दलों ने, उन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 55 साल तक राज करते हुए हमको क्या दिया? केवल डर दिखा करके, केवल बहला फुसला करके, केवल हमें झूठे वादे दे करके हमको एक वोट बैंक की तरह उपयोग करने का काम किया। देश आजाद हुआ उससे लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब तक देश के 1/4 परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, उनके पास में पक्की छत की सुविधा नहीं थी। वो कौन थे? वो मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमुख थे, लोग थे, गरीब लोग थे, दलित लोग थे, पीड़ित लोग थे, वंचित लोग थे, शोषित लोग थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले यह संकल्प था कि मेरी सरकार इन सब के लिए समर्पित होकर के काम करेगी। इससे पहले जो 10 साल की सरकार थी, जिस कांग्रेस को हमने 70 साल तक सत्ताओं में बनाए रखने का अवसर प्रदान किया था, समाज को बांट करके, अमीर गरीब और ऊंचे और नीचे के नाम पर बांट करके जिस कांग्रेस के लोगों ने सत्ता का सुख भोगा था, उसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने खुलेआम मंच पर खड़े होकर के आपका अपमान किया था और उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है। आप फर्क देखिए, नरेंद्र मोदी को देश ने अवसर दिया,
उन्होंने साहस के साथ कहा कि मेरी सरकार केवल दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब इनके कल्याण के लिए काम नहीं करेगी। सरकार के संसाधनों का पहला हक मेरे गरीब का होगा, मेरे दलित भाई का होगा, मेरे पीड़ित का होगा, वंचित का होगा। और तब उन्होंने 4 करोड़ 1/4 आबादी जो गांव में रहती है उनके लिए घर बनाने का वादा किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश की 62% आबादी के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। कौन थे वो लोग? ये गरीब, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग थे, जिनकी महिलाओं को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था। शाम का अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता, या रात को सोते समय रात को 3-3 बार उनको जागना पड़ता था कि कहीं सूर्योदय हो गया तो मैं लाज शर्म के मारे घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। उन गरीब महिलाओं का दर्द समझने का किसी ने चिंता नहीं की थी। कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री बनाया, कितने लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया? अगर किसी ने चिंता की तो वो नरेंद्र मोदी ने की, क्योंकि उसने गरीबी का दर्द देखा था। कोहनी के हार्ड पर लागे, जिन्हें कोहनी हार्ड में तो लागे उन दर्द पतो होया करे। उसने गरीबी का दर्द देखा था, एक सामान्य आदमी का बेटा, एक पिछड़े वर्ग का बेटा। इसलिए उसने कहा कि गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए। 62% घरों तक शौचालय नहीं था, 12 करोड़ घरों तक शौचालय पहुंचा। एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब इनकी चिंता करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। उसने कहा कि मेरी गरीब माताओं बहनों को गैस का चूल्हा मिलना चाहिए। उनकी आंखों में रोज ये धुआं जाता है, सीने में जो धुआं समाता है, 20-20 बीड़ी के बंडल जितना धुआं रोज उनके चूल्हे को फूंक फूंक करके उनके सीने में समाहित होता है। इसको समाप्त करना चाहिए। और सामाजिक समरसता का उदाहरण देखिए, उन्होंने समाज के श्रेष्ठ वर्ग से, संपन्न वर्ग से इस बात का आह्वान किया कि आप सब्सिडी छोड़ो, मैं गरीब को सिलेंडर देना चाहता हूं, गैस का चूल्हा देना चाहता हूं। कोई राज सहायता मिले उन्हें छोड़े कहीं? श्रवण जी हो रहा हाथ कोई छोड़े? 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, 2 करोड़ लोगों ने। ये देश के अंदर एक नए सामाजिक समरसता के सूत्र का, मंत्र का सूत्रपात देश में नरेंद्र मोदी जी ने किया। 11 करोड़ महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली, और वो मुक्ति मिलाने का आशीर्वाद, मुक्ति देने का आशीर्वाद जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज गरीब महिलाएं पीने के पानी के लिए भटक रही, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। गरीब मां को घर में पीने का पानी मिले, यह अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, यह अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और गरीब के घर तक बैंक का खाता खुले, यह अधिकार गरीब को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दलित को हर घर तक इलाज कराने के लिए सरकार की सुविधा मिले, यह अधिकार माननीय मोदी जी ने दिया। और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन कोरोना के बाद से लगातार 2029 तक मिलता रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हमको वोट बैंक बना करके हमारे समाज को उपयोग किया गया, आरक्षण हटा देंगे अगर कोई दूसरा दल आ गया। माननीय मोदी जी ने कहा कि यह संविधान हमारे लिए गीता के बराबर है, यह संविधान हमारे लिए रामायण के बराबर पवित्र है, यह संविधान हमारे लिए बाइबल के बराबर पवित्र है, कुरान के बराबर पवित्र है। और संविधान की शपथ लेकर के कहते हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकेगा। वो संविधान जो बाबा साहब ने दिया, अभी आदरणीय जोगेराम जी कह रहे थे, उन बाबा साहब का असम्मान पग पग पर करने का काम किसने किया था? इसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। बाबा साहब का देहांत हो गया था, लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठे थे कि बाबा साहब क्या अंतिम संस्कार वहां राजघाट के आसपास कहीं यमुना नदी के किनारे पर होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उस समय के लोगों को मन में यह डर था कि बाबा साहब के अंतिम संस्कार अगर दिल्ली में हो गया तो दुनिया का सबसे बड़ा दलित तीर्थ यहां दिल्ली में बन जाएगा। लाखों लोग इंतजार करते रहे। बाबा साहब के मृत शरीर को ले जाकर के हवाई जहाज में नागपुर में एक कचरे के ढेर के पास दफनाने का जो है पाप किसने किया? किसने किया ये पाप? और आज भी हम जिन्होंने पाप किया उनके साथ में खड़े, बंबई ले जाकर के, बंबई में ले जाकर दफनाने का अंतिम संस्कार किया, दिल्ली में नहीं किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 तीर्थ
5 प्रमुख स्थल, उन स्थलों का पुनरुद्धार करने का काम किसने किया? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि हम केवल बाबा साहब को पहचानते नहीं, बाबा साहब को श्रद्धा के साथ में मानते भी हैं। ये कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने आपको एक वोट बैंक के रूप में हमेशा उपयोग किया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश बदल रहा है और आज गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, गरीब को सशक्त बना करके, वनवासी को सशक्त बना करके, जिस तरह से भगवान राम ने 3 लोक के विजेता रावण को हरा करके असत्य पर सत्य के, अधर्म पर धर्म की जय करते हुए राम राज्य की स्थापना की थी, उसी तरह गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके 25 करोड़ लोगों के, 25 करोड़ गरीबों का जीवन परिवर्तित करके पिछले 10 साल में उनको देश को विकसित बनाने के इस रथ में, इस यात्रा में गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित बराबर का भागीदार बने, बराबर का साथी बने, बराबर का साझेदार बने। यह अवसर प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे? कांग्रेस पार्टी ने कितने प्रधानमंत्री दिए? स्वच्छ भारत बने, यह मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया था, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता का सम्मान बढ़ाने के लिए हाथ में झाड़ू लेकर के सड़क पर सफाई करता हुआ दिखेगा कि मेरे स्वच्छता कर्मी का और स्वच्छता का सम्मान बढ़ना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय बनाता हुआ दिखेगा, वो स्वच्छता का और स्वच्छता कर्मी का सम्मान स्थापित करने के लिए करता हुआ दिखेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत का प्रधानमंत्री उस सेफ्टी टैंक को, गटर को साफ करता हुआ दिखेगा ताकि मेरे स्वच्छता कर्मी का सम्मान देश में स्थापित हो। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था, शायद मंच पे बैठे हुए हम लोग भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कुंभ के मेले में हरिजन व्यक्ति, सफाई कर्मी का जमीन पर बैठ करके पांव धोता हुआ भारत का प्रधानमंत्री दिखेगा। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये दलित का सम्मान, क्या हमने कभी सोचा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए, वो गरीब का कल्याण कर सकते? ये कांग्रेस के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक की इसी तरह की बातें करते। मैं कल अभी बयान सुन रहा था, ये कांग्रेस पार्टी के जो सब प्रत्याशी यहां खड़े हैं, ये नरेंद्र मोदी जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है, दलित और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। वो ये कहते हैं कि चाय वाले का बेटा देश भर में बकवास करता हुआ घूम रहा है। ये दलित का अपमान है, पिछड़े वर्ग का अपमान है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक चाय वाले का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, देश के कल्याण के लिए 24 घंटे रणवरत काम करता है, एक भी दिन छुट्टी लिए हुए बिना काम करता है और देश का सम्मान इस कदर बढ़ाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे आता है और दूसरे देश का प्रधानमंत्री पांव छू करके आशीर्वाद लेता है और मार्गदर्शन मांगता है। ये गरीब का बेटे ने गरीब का सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ये सामंती सोच के लोग, उनको इसमें भी उनकी आंख में कांटे के जैसा नरेंद्र मोदी चुभने लगा है। खड़गे साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हराओ। नरेंद्र मोदी अगर जीत गया तो यह सनातन संस्कृति जीत जाएगी, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में संविधान दिवस मनाएंगे, यह प्रस्ताव लेकर के आए। आपके आशीर्वाद से मैं लोकसभा में था। संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए, बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान की रचना करते हुए बाबा साहब ने देश की समय, काल, परिस्थिति, भविष्य, इन सब को लेकर के बाबा साहब ने विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए इस देश की आवश्यकता के अनुरूप उस समय संविधान बनाया था। कांग्रेस पार्टी उसका लोकसभा के पटल पर विरोध कर रही थी कि संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है, अलग से संविधान दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए? बाबा साहब का यह अपमान था कि नहीं था? बाबा साहब का अपमान यह था कि नहीं था? अगर बाबा साहब का अपमान था तो क्या आप और हम बाबा साहब का अपमान करने वालों को सहन कर सकेंगे? किसकी जिम्मेदारी है? जो हम लोग यहां बैठे हैं, चाहे मंच पर बैठे हो या मंच के सामने बैठे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, जिन्होंने गरीब का अपमान किया, जिन्होंने गरीब के बेटे का अपमान किया, जिन्होंने पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी का अपमान किया, क्या उसका अपमान करने, उस अपमान का बदला लेने की जिम्मेदारी हमें नहीं है, हमारी नहीं है?
क्या हमारा खून नहीं खोलता? ये झूठ बोल करके भ्रांति फैला करके हम सबको आपस में बांटने का षड्यंत्र करने वाले लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के साथ में अगर जीती तो भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन कर देगी। संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो गया जोगराम जी? 107 बार संशोधन हो गया। और उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार किया? बाकी 122 बार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने 122 बार संशोधन किया। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया वो ये जानते थे कि देश बदलेगा, आने वाले समय में देश विकसित होगा, देश अपने पांव पर खड़ा होकर के आत्मनिर्भर बनेगा, देश ताकतवर बनेगा। समय काल और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन करने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने संशोधन करने का रास्ता उसमें रखा था। हमने संशोधन किया 370 की धारा हटाने के लिए, जिसके कारण से 48,000 बच्चे शहीद हुए थे। सभी जाति, धर्म, मजहब, सबके बच्चे जो हैं इस भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बना रहे, उसके लिए उन्होंने अपना खून वहां कश्मीर की घाटी के बर्फ को लाल करते हुए बहाया था। उस 370 को हटाने के लिए हमने संविधान को में संशोधन किया। तो हां, हमने संविधान में संशोधन किया है और आने वाले समय में देश की अगर आवश्यकता होगी, देश के गरीब के कल्याण के लिए आवश्यकता होगी, देश के सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता होगी, देश को विकसित करने के लिए आवश्यकता होगी, देश के सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होगी। हाँ, निश्चित हम संविधान का संशोधन करेंगे और संविधान का संशोधन पवित्र भाव से करते हुए बाबा साहब की भावना के अनुरूप उस संविधान का सम्मान करते हुए करेंगे। यह हम सबके बीच में भ्रांति फैलाने का वाले लोग 2014 से पहले कहते थे कि अगर मोदी की सरकार आ जाएगी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, मोदी की सरकार आ जाएगी अल्पसंख्यक भाइयों को देश छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी किसी अल्पसंख्यक भाई को सुई की नोक चुभने जितनी भी तकलीफ किसी ने दी क्या? बिना किसी आधार के इस तरह से झूठ बोल करके ये हम लोगों के बीच में एक दरार पटक करके अपनी कुर्सी की, सत्ता की कुर्सियां वो प्राप्त करते हुए अपनी गोटियां सेकना चाहते हैं। मैं इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये जो अपमान उन्होंने किया है, हम सब मिलकर के खड़े हों और पूरी ताकत के साथ में उसको समझाने का काम करें। ये भारत के बदलते हुए परिदृश्य में जब देश बदलने वाला है, ये भारत के बदलते हुए परिदृश्य में जब देश विकसित होने वाला है, इस विकसित भारत का सर्वाधिक लाभ किसको होगा? मेरे पिछड़े समाज को होगा, मेरे दलित समाज को होगा। वो समाज की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में आकर के इस देश के विकसित हुए भारत के फल को प्राप्त करने के पहले अधिकारी बनेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव इस देश का भविष्य निर्धारण करने वाला चुनाव है। ये चुनाव इस देश का भवितव्य तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव इस देश को विकसित भारत बनाने वाला चुनाव है। आज सारी दुनिया इस बात पर स्वीकार कर रही है कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, भारत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, आने वाला समय भारत का है और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। भारत एक बार फिर विश्व का, सब विश्व में ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, इन सब का प्रणेता बनेगा। और उसको निर्माण के लिए जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में आहुति देने का मैं आप सबसे आह्वान करता हूं। केवल आप अपना वोट देंगे उससे आहुति नहीं होगी। हम अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने जान पहचान में, अपने गांव बस्ती में एक भी आदमी इस पुनीत काम से, इस पुण्य के काम से बाकी नहीं रहे, इस देश की पूजा से बाकी नहीं रहे। इसकी जिम्मेदारी आप सबको लेना पड़ेगा। और यदि आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ खड़े करिए, बाबा साहब को साक्षी मानिए, रामसा पीर को साक्षी मानिए। आज हम 17 तारीख को दोपहर में बात कर रहे हैं। आज से लेकर के 26 तारीख को शाम 5 बजे तक मेरी ऊर्जा का एक एक कण, मेरी शक्ति का एक एक अणु, मेरी ताकत का एक एक बिंदु केवल और केवल इस राष्ट्र के विकास के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, अपने परिजनों की आहुति देने के लिए समर्पित करूंगा। इस बात का संकल्प लीजिए आज भगवान राम को साक्षी मान करके और बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। गजेंद्र सिंह शेखावत।